हर घर की दीवारों में कुछ राज छिपे होते हैं। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, और कुछ सीढ़ियां ऐसी होती हैं जिनके नीचे अंधेरा नहीं, एक खौफ रहता है। ये कहानी है आरव नाम के एक नौजवान की, जो हाल ही में अपने माता पिता के देहांत के बाद अपने दादाजी के पुराने हवेली जैसे घर में रहने आया था। ये घर शहर से दूर एक वीरान इलाके में था। पत्थरों से बना वो 2 मंजिला मकान, जिसकी दीवारें नमी से भीगी हुई थीं और खिड़कियां हर रात अजीब सी आवाज करती थीं। आरो को इस घर में रहते हुए मुश्किल से एक हफ्ता ही हुआ था जब उसे पहली बार वो आवाजें सुनाई दी। रात के तकरीबन 2 बजे थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन सीढ़ियों के नीचे से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। पहले तो आरो ने सोचा कि शायद बिल्ली होगी, लेकिन ये आवाज रोज आने लगी। हर रात वही समय, वही टक टक की आवाजें, और हर बार लगता जैसे कोई सीढ़ियों के नीचे से ऊपर आ रहा हो। एक रात आरो ने हिम्मत करके मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने टॉर्च उस अंधेरे को चीरती हुई नीचे की ओर डाली, कुछ नहीं था, बस एक जंग लगा पुराना स्टोर रूम, जिसकी दीवार पर बहुत पुरानी एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। वो तस्वीर किसी बुजुर्ग औरत की थी। उसकी आंखें सीधी आरो को देख रही थीं। उस पल आरो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस तस्वीर की आंखों में हरकत थी, लेकिन वो डर को नजरअंदाज करके वापस अपने कमरे में लौट आया। अगली सुबह आरो ने पास के एक पुराने दुकानदार से उस तस्वीर के बारे में पूछा। दुकानदार ने कांपती आवाज में कहा, वो तुम्हारी परदादी की तस्वीर है। लेकिन बेटा, वो तस्वीर उस कमरे में दोबारा क्यों लगाई गई? उसे तो तुम्हारे दादाजी ने खुद उतरवाया था, जब तुम्हारी परदादी ने उस कमरे में आत्महत्या की थी। आरो ये सुन के सन्न रह गया। उस रात जब आरो बिस्तर पर लेटा था, तो अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। उसने उठकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन सीढ़ियों से फिर वही आवाज आई, और इस बार ये और भी करीब थी। टक टक टक, और साथ में एक औरत की धीमी सी फुसफुसाहट, आरो नीचे आओ। आरो के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ देखा, और वहां सीढ़ियों के नीचे कोई खड़ा था, एक औरत सफेद साड़ी में। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, और उसकी आंखें सीधी आरो की आंखों में झांक रही थीं। वो औरत धीरे से एक लाइन में बोली, तू मेरा खून है, और खून कभी अकेला नहीं रहता। आरव चीखता हुआ अपने कमरे में भागा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां थरथराने लगीं और दीवारों से खून बहने लगा। अगली सुबह जब पड़ोसी घर आए, तो आरव का कमरा अंदर से बंद था, लेकिन आरव कहीं नहीं था। कमरे की दीवार पर बस एक लहू से लिखी हुई लाइन मिली, मैं आ गई हूँ। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक 13 साल का लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार, तेज और बहादुर था। गांव के बाकी लड़के जब पतंग उड़ाते या खेलते रहते, अर्जुन तब जंगल में जाकर जानवरों की चाल और पेड़ों की पहचान सीखता। उसके पिता एक जंगल रेंजर थे, और अर्जुन को भी जंगल बहुत पसंद था। लेकिन गांव के लोग कहते, जंगल में मत जाया कर अर्जुन, वहां काली छाया है। कहते हैं गांव के पास वाले जंगल में रात को अजीब सी आवाजें आती थीं। कई बार जानवर गायब हो जाते। लोगों का मानना था कि एक काली छाया जंगल में रहती है, जो इंसानों और जानवरों को खींच ले जाती है। अर्जुन डरता नहीं था। वो सोचता, अगर कोई डरावनी चीज है भी तो उसे सामने लाना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। एक दिन अर्जुन के पिता रेंजर ड्यूटी पर जंगल गए, लेकिन 2 दिन तक वापस नहीं लौटे। गांव में सनसनी फैल गई। सबने कहा काली छाया ले गई होगी उन्हें। लेकिन अर्जुन चुप नहीं बैठा। उसने कहा, अगर मेरे पापा उस जंगल में हैं तो मैं उन्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा, चाहे जो हो जाए। रात का समय था, चांदनी फैली थी। अर्जुन अपने पिता की बंदूक, एक टार्च और एक कंपास लेकर जंगल में दाखिल हुआ। रास्ते में उसे सियारों की आवाजें, जंगली बिल्ली की आंखें और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, छोड़ दो ये रास्ता, वापस जाओ। अर्जुन डरा नहीं। उसने टॉर्च से आगे रोशनी की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कुछ आगे जाकर उसे एक गुफा दिखाई दी, जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। अर्जुन धीरे धीरे गुफा में घुसा।
वहां उसने जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। उसके पिता एक पेड़ से बंधे हुए थे और उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा था, पूरा काला लबादा पहने, आंखों में पागलपन। असल में वो काली छाया कोई आत्मा नहीं बल्कि एक भगोड़ा अपराधी था जो जंगल में छिपा हुआ था और डर का माहौल बनाकर खुद को बचा रहा था। अर्जुन ने शांति से अपनी बंदूक निकाली और पीछे से जाकर उस अपराधी को चेतावनी दी, हिलना मत, नहीं तो गोली चलेगी। वो आदमी पलटा और अर्जुन की ओर झपटा, लेकिन अर्जुन ने गोली नहीं चलाई। उसने गुफा की छत से एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया, पत्थर गिरा और वो आदमी नीचे गिर पड़ा। अर्जुन ने जल्दी से अपने पिता की रस्सी खोली और उन्हें बाहर निकाला। अर्जुन ने लौटकर गांव में पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस ने उस अपराधी को गिरफ्तार किया। अर्जुन की बहादुरी की खबर पूरे जिले में फैल गई। उसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला। जब पत्रकारों ने पूछा, तुम डरते नहीं? अर्जुन ने कहा, डर तो सबको लगता है, लेकिन अगर आप सच और अपनों के लिए खड़े नहीं हो सकते तो फिर बहादुरी किस काम की। और दोस्तों, आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सच्ची बहादुरी डर को पहचानना नहीं बल्कि उसे पार करना है। अर्जुन की तरह हर बच्चे में एक वीर छिपा होता है, बस जरूरत है विश्वास की। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। साल 1992 में बिहार के एक गांव मनिकापुर में एक हवेली थी, तक्षक हवेली, 300 साल पुरानी। ये हवेली एक समय में नवाबों की थी, लेकिन अब वीरान और खंडहर बन चुकी थी। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक श्राप है, वहां जो भी घमंडी इंसान गया वो लौट कर कभी नहीं आया। राजवीर को तक्षक हवेली की कहानियां मजाक लगती थीं। एक दिन वो प्रो त्रिवेदी के साथ रिसर्च के लिए गांव पहुंचता है। गांव वालों से उन्हें पता चलता है कि हवेली में रात 12 बजे तक्षक बाबा का प्रेत जागता है, जो हर घमंडी इंसान का अहंकार खा जाता है। राजवीर हंसता है और कहता है, भूत ऊत सब बकवास है, अगर कुछ हुआ तो मैं हवेली में पूरी रात बिताऊंगा। रात के 11:55 पर राजवीर अकेले हवेली में दाखिल होता है। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। दीवारों पर सांपों की आकृति, टूटे शीशे और कुछ बर्तन जिनमें काली राख भरी थी। ठीक 12 बजे हवेली की घड़ी खुद ब खुद बजती है, हवा बंद हो जाती है और धीरे से एक धीमी फुसफुसाहट आती है, तू कौन है जो खुद को सब जानने वाला समझता है। राजवीर डरता नहीं बल्कि चिल्लाकर कहता है, मैं साइंस का आदमी हूँ, तुम जैसे भ्रम मुझे डरा नहीं सकते। अचानक उसके चारों ओर दीवारें हिलने लगती हैं और एक भारी सांप जैसी छाया उभरती है। वो तक्षक बाबा थे, नवाबों के समय के एक तांत्रिक जिनका घमंड इतना था कि उन्होंने मौत को चुनौती दी थी, लेकिन उनके ही शाप से उनकी आत्मा हवेली में बंध गई। तक्षक बाबा कहते हैं, तेरा ज्ञान तुझे नहीं बचाएगा जब तक तेरा दिल खाली है और सिर भरा हुआ। राजवीर हंसता है, लेकिन तभी उसके शरीर से उसकी परछाई निकलती है और तक्षक बाबा के पास जाती है। धीरे धीरे उसका शरीर जड़ हो जाता है, वो ना बोल पाता है ना हिल पाता है। उसी समय राधिका, जिसे शक हो गया था कि कुछ गलत होगा, वो अंदर जाकर राजवीर के सामने दिया जलाती है और कहती है, जिसे अपने ज्ञान का घमंड होता है वो सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। दिए की रोशनी से तक्षक बाबा की छाया कांपती है। तांत्रिक श्लोक पढ़ता है और कहता है, क्षमा मांगो अपने घमंड के लिए, तभी मुक्त हो सकोगे। राजवीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मन ही मन माफी मांगता है। पहली बार वो स्वीकार करता है कि उसे सब कुछ नहीं पता। राजवीर बाहर आता है बदला हुआ इंसान। अब वो एक नरम दिल इंसान है, दूसरों की बातों को सुनता है और आध्यात्मिकता में भी विश्वास रखने लगा है। इस कहानी से हमें यह पता चलती है कि घमंड चाहे ज्ञान का हो, धन का हो या शक्ति का, अंत में वो ही इंसान को खत्म करता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भूतिया वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।